जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, तभी हम सब जीवों को अपने सच्चे घर जाने का रास्ता मिल पाता है। हम सब लोग जिस देश दुनिया में रहते हैं, ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। इस देश में हम सब लोग अच्छा और बुरा जो भी कर्म करेंगे, इन कर्मों की सज़ा हम जीवों को भोगनी पड़ेगी। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, दोनों कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मानव जीवन में महापुरुष के मिल जाने पर सबसे बड़ा फायदा हम जीवों को ये मिलता है कि हम सब लोगों को अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी हो जाती है। जैसे आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन जब गुरु महाराज के पास नहीं आए थे, तो बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन हम सब लोग हैं कि मांस, मछली, अंडा और शराब, इन्हीं बुराई विकारों में हम आप फंसे हुए थे। उसी को हम आप अच्छा समझते थे। लेकिन जब गुरु महाराज के पास हम लोग आए, सत्संग के वचन गुरु महाराज का सुनने के बाद हम लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ। महात्मा अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान कराते हैं, लेकिन यह ज्ञान कब होगा? जब हम लोग महापुरुषों के सत्संग में आते जाते रहेंगे, जब हम लोग सत्संग के वचन सुनते रहेंगे, तब धीरे धीरे अच्छे और बुरे कर्म से हम आप बचने लगेंगे। आज हर आदमी जानता है कि ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जो काम करने में डर लगे वो बुरा काम है, उसको मत करना, और जो काम करने में डर न लगे वो बुरा काम नहीं। प्रेमी भाई बहनों, विचार किया जाए, आज एक पिता अगर अपने घर में दूध पीता है तो अपने बहू बेटे के सामने आंगन में बैठ करके सबके बीच वो दूध पी लेता है। लेकिन शराब पीना होता है तो वही पिता चोरी से शराब पी लेता है, क्योंकि ये जानकारी हम लोगों को है कि ये बुरा काम है। फिर भी हम आप इन बुराइयों में फंसते चले जा रहे हैं। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तो हम जीवों को धीरे धीरे जानकारी हो जाती है। वैसे बुराई हम लोग अपने आप नहीं छोड़ सकते। बुराई कब छूटती है? जब जीवों के ऊपर गुरु की दया होती है। बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार में आते हैं जो लोग बुराइयों से भरे हुए हैं। मांस, मछली, अंडा और शराब, इन बुराई में हम आप जकड़े हुए हैं। लेकिन सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे सुधार हो जाता है। जबकि महापुरुष सीधे सीधे मना भी नहीं करते, फिर भी विचार बदल जाता है कि जब इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा हम सब लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ला देते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, पहले तो आप बुरा कर्म मत करना, अच्छा कर्म करना। स्वामी जी महाराज कहते थे, फिर अच्छा भी मत करना।
अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म बंधन है, इससे हम सब लोग फंसते जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तब भी हम लोगों को कर्म फल भोगना पड़ेगा। वैसे आज इस संसार में हम सब लोग अच्छा कर्म जल्दी कर नहीं पाते। यह कर्म हम आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ में आकर धन दौलत रुपया पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में चाहे जो भी कर्म कर लेते हैं। चोरी भी कर लिए, बेईमानी भी कर लिए, किसी को धोखा भी दे दिए, लेकिन इसका अंजाम और परिणाम क्या भोगना पड़ता है, इस पर हम लोग विचार नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज बराबर समझाया करते थे कि आप बुरे कर्म से अपने को बचा लेंगे और अच्छे कर्म जब आप गुरु आदेश में जब हम आप काम करेंगे, यानी गुरु जो आदेश देंगे उस काम को अगर हम आप करेंगे तो उस कर्म से हम जीवों का छुटकारा यानी बंधन नहीं होगा। गुरु आदेश में कर्म करने पर कोई बंधन नहीं। बगैर गुरु के आदेश में हम आप अगर कोई काम करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बंधन बनता जाता है। चाहे हम आप अच्छा करें या बुरा करें, दोनों बंधन बनेगा। जैसे किसी की इच्छा हो गई कि चलो हम भाई दूसरे को खिला पिला देंगे या उनको इतना रुपया पैसा दे देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों इस तरह से ये कर्म हमारा आपका बनता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम नहीं मानते हो तो लो दो खाओ पियो जन्मो मरो, मैं क्या करूँगा। महात्मा इस धरती पर हम जीवों को इस मृत्युलोक से छुड़ाने के लिए आया करते हैं और हम आप इस मृत्युलोक में कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अच्छा करें या बुरा करें, कर्म फल भोगना पड़ेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर संत आए हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप महापुरुषों को भी जल्दी पहचान नहीं पाते, क्योंकि आज इस धरती पर देखा जाए तो हजारों लोग संत बन कर के बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को बताया करते थे और हम आप इस बात को अगर हमेशा ध्यान रखें तब हम लोग इस संसार में फंसेंगे नहीं। जब एक संत इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए आते हैं तो काल भगवान अपने देश से हजारों संत यहाँ उतार देते हैं और वो भी संत के रूप में साधु भेष में रहकर अब हम जीवों को यहाँ वो रोकने का काम करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जीव यहाँ से निकलकर अपने सच्चे देश चले जाएं। महापुरुष का निशाना ये होता है कि हम जीवों को सच्चे घर पहुँचा दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हम आप इस संसार में फंसे रह जाते हैं। महात्माओं की पहचान भी हम आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महात्मा के करीब आने के बाद भी हम लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज इस धरती पर आए, गुरु महाराज इस धरती पर 116 साल की उम्र तक बराबर अथक परिश्रम करते रहे और हम सब जीवों को समझाते रहे ताकि हम लोग परमार्थ के रास्ते पर चलते रहेंगे, कभी इस संसार में भटक न जाए। तो महात्मा जो भी सत्संग सुनाते हैं ताकि हम जीव इस संसार में भटकने न पावें, लेकिन हम आप भटक जाते हैं क्योंकि वचन याद नहीं कर पाते हैं। इसी में हम आप धोखा खा जाते हैं। जैसे बहुत से नए प्रेमी भाई बहन अब आप मथुरा गुरु दरबार में आ रहे, आपको नामदान पूज्य महाराज जी दे रहे, अब आप नामदान पा भी रहे, लेकिन आप अगर सत्संग के वचन ध्यान से नहीं सुन पाए, अब महाराज जी के पहले यानी जब तक महाराज जी सत्संग शुरू नहीं किए उसके पहले अगर आप नहीं पहुंच पाए, अब आप आधे घंटे बाद अगर पहुँचे तो महाराज जी के सत्संग के वचन तो आधे छूट गए। अब वो वचन तो हमको आपको याद रहेगा नहीं, हम आप जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए महापुरुष जब इस जीवन में मिले तो हम सब लोगों को चाहिए कि सत्संग के एक भी वचन छूटने ना पावें। अगर सत्संग के वचन छूट जाएंगे तो फिर हम आप धोखा खा जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब भी इस धरती पर महात्मा आते हैं, महात्मा कभी किसी को फांसी या सज़ा देने की बात नहीं करते हैं। संत इस धरती पर केवल जीव के कल्याण के लिए आते हैं,
यानी जीव हिंसा की बात ही नहीं करते। महात्मा तो इतना तक हम जीवों को समझाते हैं, हम सब लोग किसी भी पशु पक्षी की हिंसा न करें। ये बात गुरु महाराज समझाया बताया करते थे। इसलिए हमेशा महापुरुष की पहचान हम जीवों को रखनी चाहिए। देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम जाने के बाद इस धरती पर गुरु महाराज जब 18 मई सन 2012 को शरीर छोड़ गए, तो उस समय प्रेमियों के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से भ्रम पैदा हुआ। और ये भ्रम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हम आप गुरु का वचन सच्चे ढंग से पकड़ नहीं पाए। भ्रम पैदा करने का काम काल का है, क्योंकि हम लोग इस काल के देश में रहते हैं। काल भगवान हर समय ये काम करते हैं। जब जब महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो काल भगवान भ्रम पैदा कर देते हैं। कबीर साहब से धर्मदास कबीर साहब से काल भगवान कह रहे कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो हम आपके संगत में भ्रम पैदा करेंगे। घर घर भूत भरम उपजाई, धोखा दे दे जीव गिराई। काल भगवान ने कबीर साहब से पहले ही कह दिया कि जब आप शरीर छोड़ देंगे तो हम आपके संगत में जाकर घर घर में भ्रम का भूत उत्पन्न कर देंगे। लोग भ्रमित हो जाएंगे, आपके वचन से गिर जाएंगे। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, काल भगवान भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। अब हम आप उसी में भ्रमित हो जाते हैं। अपने स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, देखिए, हम सत्संगी प्रेमियों को याद दिलाते हुए बताया करते थे। एक बार गुरु महाराज ने बम्बई में कहा था कि बच्चे आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर जगह जगह गुरु महाराज की मंदिर बनाकर जगह जगह लोग बैठ जाएं, अब कोई आपको दुआ आशीर्वाद देने लगे, अब किसी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, कोई आपको बेटी बेटा दे दिया, कोई आपकी बीमारी ठीक कर दिया, अब आप ये सोचने लगे कि भाई हमको तो यहाँ लाभ मिल रहा, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिलेंगे। और महात्मा इस धरती पर कभी झूठ नहीं बोलते। स्वामी जी महाराज अपने जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले ये बात कहे थे कि बच्चे, आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। अब देखिए, स्वामी जी महाराज पहले ही इस बात का इशारा कर दिए कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। अब लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर जय गुरुदेव नाम की आवाज़ लगाकर अब कोई आपको मथुरा के अलावा कहीं दूसरी जगह ले जाए और वे लोग आपसे ये कह दें कि भाई अब बाबा जी तो यहाँ प्रकट हो गए हैं, अब आप मथुरा मत जाना, तो आप प्रेमी भाई बहन धोखा खाएंगे। इसीलिए महापुरुष के वचन जब हम आप ध्यान से सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तब धोखा नहीं होगा। अगर महापुरुष के वचन ध्यान से हम आप सुन समझ लें, याद रहे वचन, तब तो हम आप बच जाएंगे। वरना ये काल भगवान का देश है, काल भगवान धोखा देना चाहते हैं, कोई भी जीव यहाँ से निकल करके जाने ना पावे। तो अब इस तरह से काल लोगों को भ्रमित कर देता है। इसलिए आज जो भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक बार आप मथुरा चले आए, अब इसके बाद आप अपने गांव घर में गए, अब आपके गांव घर में कोई दूसरा आदमी आपसे मिला और वो भी जैकेट पहना हो, अगर वो आपसे कह दे कि बाबा जी तो अब वहाँ प्रकट हो गए हैं, आप चलिए वहाँ चला जाए। अब कोई आपसे कह दे कि चलो फैजाबाद चले, कोई आपसे कहे चलो भाई मध्य प्रदेश में, कोई आपसे कहे कि चलो सीतापुर। प्रेमी भाई बहनों, आप धोखा खाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। नए प्रेमी भाई बहन जो लोग नामदान ले रहे, आपको जो रास्ता यहाँ से मिल रहा है, ये रास्ता सच्चा है, क्योंकि गुरु महाराज ये बात पहले ही बता गए थे कि बच्चे, जब कभी आपकी इच्छा हो जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। नामदान
जो पूज्य महाराज जी दे रहे। अब ये रास्ता हम जीवों के लिए सच्चा, लेकिन बहुत से प्रेमी भ्रमित करने का भी काम करते हैं। इसलिए नए प्रेमी भाई बहन आप ध्यान रखिएगा। एक बार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को भरमाने लगे, कहने लगे कि मथुरा में नामदान तो नहीं मिलता है, वो तो अपने गुरु महाराज का ही नाम जपने के लिए बताते हैं, वो तो जय गुरुदेव नाम जपने के लिए बताते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। लेकिन गुरु महाराज को लोग बाबा जय गुरुदेव क्यों कहने लगे? जैसे इस भारत भूमि पर ऐसी एक प्रथा होती है, आदमी के कार्य के अनुसार लोग उसका उपनाम रख देते हैं। जैसे बर्फ़ बेचने वाला हो, आप बर्फ़ बेचने वाले का नाम नहीं जानते, अगर आपको बुलाना होगा तो आप कहेंगे ए बर्फ़, तो बर्फ़ वाला आपकी तरफ आने लगेगा। आप बाज़ार में चले जाइए, आपको रिक्शे पर बैठना है, आप रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते हैं, आप कहेंगे ए रिक्शा, तो रिक्शा वाला आपके पास आ जाएगा। अब रिक्शे वाले का नाम रिक्शा नहीं है, उसका काम रिक्शा चलाने का है, इसलिए हम लोग उसको रिक्शा कह के बुला लेते हैं। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार गुरु महाराज करते थे। जो भी लोग इनके पास गए सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कहने लगे, क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे। गुरु महाराज का नाम जो 3 अक्षर का नाम है, जिस पेड़ की पत्ती हम आप चरणामृत में डालते हैं या जिस पेड़ को हम आप अपने घर में लगा करके माताएं बहनें उसमें जल चढ़ाती पूजा करती हैं, जो नाम गोस्वामी जी महाराज का था 5 अक्षर का, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन आज ऐसा समय आ गया, हम लोग सभ्यता और जो इस मृतलोक का नियम है, यहाँ की जो सभ्यता है, इसको हम आप पार करने लगे। अब तो माताएं बहनें भी अपने पति का नाम लेकर के बुलाने लगी, स्कूल और कॉलेज में बच्चे भी अपने गुरु का नाम लेकर के बुलाने लगे, फलाने सर जी कहने लगे। ये प्रथा अब हम आप क्यों पालने लगे? क्योंकि हम लोग सत्संग से दूर हो गए। और जब इस धरती पर समाज में कुरीतियाँ फैल जाती हैं, लोग अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, मानवता खत्म हो जाती है, अब छोटे बड़े का भेदभाव हम आप नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति समझाने आती है। जब भी वो शक्ति आती है तो हम जीवों के हित के लिए, अब महात्मा हम जीवों को समझाने के लिए सत्संग जारी कर देते हैं। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का रखा, और ये समय का जगाया नाम, केवल इस नाम का प्रचार करने से सब लोग गुरु महाराज को बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में शंका बन जाए, कोई आपसे कह दे कि भाई गुरु महाराज तो 5 नाम देते थे, तो आपसे कोई पुराना सत्संगी कह देगा, तो आप नए लोग भी कभी कभी भ्रम में हो जाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, महात्मा चाहे 5 नाम दे, चाहे 10 नाम दे, चाहे 1 नाम दे, वो नाम महात्माओं के अधीन होता है, वो कोई हमेशा के लिए परंपरा नहीं होती है। नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा, नाम संतों के अधीन होता है। महात्मा चाहे जिस नाम से जीव का काम कर दे, लेकिन आप जो भी पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अपने गुरु महाराज ने जब अंतिम सत्संग होली का कार्यक्रम मथुरा में हुआ, स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा था कि आगे ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा और कोई देने वाला नहीं होगा। जो नामदान स्वामी जी महाराज देते थे, गुरु महाराज ने कहा ये नामदान आगे लोगों को नहीं मिलेगा और कोई देने वाला भी नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी महाराज के जाने के बाद कई लोग नामदान देने लगे। अब जीवों का काम कैसे होगा? तो महात्मा कभी भी परमार्थ का रास्ता बंद नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया कि मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है।
अब इस जहाज़ पर अगर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज़ खाली जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम की जहाज़ गुरु महाराज ही लगा के गए। अब देखिए गुरु महाराज ने कहा आगे रास्ता सरल कर दिया जाएगा, क्योंकि रास्ता अगर सरल न किया जाता तो आगे जो समय दुखमय आ रहा है इसमें जीवों का बचाव न हो पाता। ये रास्ता सरल होने के नाते 5 साल के ऊपर का बच्चा भी सुमिरन ध्यान भजन कर सकता है। भजन करने का अधिकार 5 साल के ऊपर के बच्चे को है। अब पूज्य महाराज जी ये बात बताया करते हैं, 5 साल के ऊपर का बच्चा 100 साल के बूढ़े भी कर सकते हैं। अब ये रास्ता इसलिए महात्मा सरल करते हैं क्योंकि 5 साल के ऊपर जीव के कर्मों को लिखा जाता है। 5 साल के पहले कोई कर्म नहीं लिखा जाता। अच्छा बुरा चाहे बच्चा जो भी कर दे, लेकिन 5 साल के बाद उसका कर्म लिखा जाएगा। अब महात्मा जीव के कर्मों को साफ करने के लिए देखिए कितनी सुविधा सरलता कर दिए। तो अब कोई छोटा बच्चा होगा वो भी जय गुरुदेव नाम बोल लेगा, वह भी सुमिरन कर लेगा, ध्यान भजन कर लेगा। इसलिए महात्मा इस रास्ते को सरल करते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे जब समय खराब आएगा, गुरु महाराज ने कहा भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जिस परिवार में बच्चे बैठ कर के भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, लेकिन जिस परिवार में बच्चे भी बैठ के भजन करेंगे तब तो तकलीफ बगल से निकल गई। अगर हम आप अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान नहीं दे पाए, अगर हम आप ये सोचने लगे कि भाई हम बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, डीएम एसपी बना देंगे, अब हम आप इधर की तरफ अगर ध्यान कर दिए संगत में, सत्संग में, और बच्चों को हम आप सेवा में नहीं लगाए, बच्चों का ये मानव जीवन धोखे में निकल जाएगा। क्योंकि कुदरत का डंडा कब पड़ जाए इसको हम आप नहीं जानते। लेकिन अगर बच्चे भी नाम की दौलत पाकर भजन करने लगेंगे तो इनका भी बचाव हो जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया था आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहनों को ये रास्ता पूज्य महाराज जी देते जा रहे हैं, आप जब सुमिरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करेंगे तो पूज्य महाराज जी आपको सत्संग में बताते हैं कि आपको अंतर में सद्गुरु का दर्शन होगा। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूँगा, यानी महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। और जब आपको अंतर में दर्शन होगा तब आप जान पाएंगे कि समय के सच्चे महापुरुष कौन है। कबीर साहब ने इसीलिए लिख दिया था साधो सो सद्गुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। अब जो भी नए प्रेमी भाई बहन, अगर आपको अंतर में सद्गुरु का दर्शन होगा वही सद्गुरु पूरे होते हैं। जब आपको रास्ता मिल गया, सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे तो अंदर का जो पर्दा है, यानी जो कर्मों की मैल पड़ी हुई है, हम आप कितने जन्मों तक अच्छे और बुरे कर्म करते रहे, कितना हम आप मांस मछली अंडा शराब खाए पिए, कितनी माँ बहनों को हम आप बुरी निगाह से देख लिए, कितना हम आप बुरे बुरे कर्म कर दिए, चोरी हिंसा हत्या का काम करते रहे। अब ये कर्म तो सब अंदर में ही जमा होता है। अब वहाँ पानी नहीं जाएगा, वहाँ अंदर में साबुन नहीं आप लगा सकते, आप अग्नि से उस कर्म को जला नहीं सकते। इसीलिए कलयुग में महात्माओं ने जोग जग ये साधना निषेध कर दी। कलयुग में केवल नाम की साधना, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन वो नाम महात्मा बताते हैं। जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम मिल जाएगा, अगर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे तब ये अंदर के पर्दे पर जो कर्मों का आवरण है, ये कर्म का आवरण साफ होगा। अगर हम आप नाम दान लेकर के सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, फिर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हमारा काम बन जाए, तो प्रेमी भाई बहनों फिर हम आप ऐसे धोखा खा जाएंगे। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन जिनको जिनको आज नाम दान मिला है, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान और भजन जरूर कीजिएगा। 24 घंटा में 22 घंटा आप दुनिया के काम में लगा दीजिएगा, लेकिन 2 घंटे का समय निकाल दीजिएगा। 1 घंटे शाम को और 1 घंटे सुबह। शाम को आप अपने घर में बाल बच्चों की सेवा करने के बाद सुबह आप घर में बैठ करके सुमिरन ध्यान और भजन कर लीजिएगा।
सुबह में जब आप जग गए तो अब आपको कोई नहाने धोने का कोई परहेज नहीं है। बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए, नए लोग मथुरा आते हैं, अब उनको ये रहता है कि भाई हमको नाम दान लेना है। अब इधर 8 बज गया, समय हो गया, अब वो नए प्रेमी भाई बहन भागे भागे जा रहे कि भाई हमको नाम दान लेना है, हम स्नान कर लें। इसमें कोई स्नान करने की बात नहीं, ये बाहरी क्रिया की कोई बात ही नहीं है। आपको तो महात्मा अंदर से साफ करना चाहते हैं। जब आप समय से सत्संग में पहुंच जाएंगे तो सत्संग जल यही कर्मों की मैल को साफ करता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको बार बार ये बात बताई जाती है कि सत्संग में आप समय से जाया करें। जब पूज्य महाराज जी का सत्संग हो तो समय से आप पहुंचेंगे, तब आपको पूरा लाभ मिलता जाएगा। अगर सत्संग के वचन छूट गए, जैसे बारिश होने लगी, अब आप भाग गए छाए में, तो आप पानी से भीग नहीं पाएंगे। अगर बारिश हो रही है, आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे तो भीग जाएंगे। अगर आप छाए में चले गए तो भीगेंगे नहीं। उसी तरह से महात्मा जब सत्संग जारी करते हैं तो सत्संग रूपी जल की बरसात होती है। अगर आप सामने समय से बैठ गए तब तो आप सत्संग रूपी जल से भीगेंगे। यानी ये जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण पड़ा है, महात्मा उस कर्मों को उसी जल से साफ करते हैं। और जब भी महात्मा नाम की दौलत देते हैं, जीव के कर्मों को हल्का करके नाम की दौलत दे करके, फिर प्रेमी भाई बहनों, रास्ता बता करके महात्मा हमको आपको यहाँ से ले चलना चाहते हैं। अब रास्ता सुमिरन ध्यान भजन का अगर मिल गया, अगर रोज़ रोज़ हम आप करेंगे तब तो लाभ मिलता जाएगा। अगर आप आए नाम दान ले लिए, फिर आप अपने घर परिवार में चले गए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बाद में आप कहेंगे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आप अपने मकान में झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी रोज़ रोज़ साफ़ रहती है, मकान आपका साफ़ रहेगा। वैसे ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें अच्छे बुरे कर्म की गंदगी आती है। लेकिन जब आप नाम रूपी झाड़ू लेकर रोज़ आप लगाएंगे यानी सुमिरन करेंगे, तो ये झाड़ू आपका इस मकान में लगता जाएगा और ये किराए का मकान आपका साफ़ रहेगा। दिन भर आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम किए, अब आप न चाहते हुए भी कुछ न कुछ अच्छा बुरा कर्म बनेगा। आप खेती में काम करने गए, अब आपसे कीड़े मकोड़े दब जाएंगे, चींटे दब जाएंगे, कितने जीवों की हिंसा हत्या हो जाएगी। आप जुताई करेंगे, निराई गुड़ाई का काम करेंगे, तो ऐसे जीवों की हिंसा वहाँ होती है। अब आप दुकान का काम कर रहे, अब आप दुकान पर बैठेंगे, अब 10 रुपए का सामान आपने 20 रुपए में दिया, अब आपको तो वहाँ झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर ग्राहक कहेगा कि भाई हमको इतना में दे दीजिए, लेकिन आप कहेंगे भाई इतना तो हमारा खरीद है। अब अगर वो कहेगा हमको 15 रुपया में दीजिए, आप कहेंगे 15 रुपया तो हमारा खरीद है, जबकि खरीदी रेट आपका 10 रुपया है, फिर भी अपने फ़ायदे के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए काल भगवान ने इस संसार में ये कर्म का जाल बनाकर अब हम जीवों को इस कदर उन्होंने फंसाया है कि हम आपकी शरीर की रक्षा के लिए चाहे खेती का काम करें, चाहे दुकान का काम करें, चाहे दफ्तर का काम करें या मजदूरी का काम करें, हर जगह हमारा आपका कर्म बनेगा। और जब कर्म बनेगा, ये कर्म साफ कैसे होगा? जब दिन भर हम आप खेती दुकान दफ्तर का काम किए और शाम को नाम रूपी झाड़ू लेकर के सुमिरन कर लिए, ध्यान और भजन कर लिए, तो ये मकान साफ हो गया। और फिर हम आप रात भर के बाद जब सुबह जगे, फिर हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, तो प्रेमी भाई बहनों देखिए, जैसे कपड़ा आपका अगर साफ़ सुथरा होगा तो अगर उस पर गंदगी पड़ेगी तो एक दिन तो कम पता चलेगा, अब कई दिन हो जाएगा तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब सुबह सुबह अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करना बंद कर दिए तो वो आपकी जीवात्मा गंदी होती जाएगी। इसलिए दोनों टाइम जब आप सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे जीवात्मा निर्मल होगी और ये आत्मा उस मालिक के पास जाने के लायक हो जाएगी। ये आत्मा कब अपने देश जाएगी, भजन कब बनेगा, आवाज़ कब सुनाई देगी? जब आप बाहर के कान बंद करेंगे, अब वो आवाज़ कब सुनाई देगी? जब कपड़ा साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे जब ये जीवात्मा निर्मल और साफ हो जाती है तो वो शब्द चुंबक का काम करता है।
जीवात्मा को ऊपर खींच लेता है, शरीर इधर पड़ा रह जाता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप अगर कोई कपड़ा साफ़ सुथरा हो, अब उसको आप प्रेस करके आराम से रख दिए तो वो कपड़ा आपका मन पहनने के लिए कहेगा। अगर नहा धो करके अब आपको गंदा कपड़ा पहनना पड़े तो ये मन स्वीकार नहीं करता है। ऐसे ही जो जीवात्माएँ इस संसार में कर्मों के गंदगी से गंदी हो गई, अब जब भी वो परमात्मा यानी वो आवाज़ उस जीवात्मा को अपने पास साथ ले जाना चाहती है, तो जब तक निर्मलता नहीं आती तब तक ये जीवात्मा नहीं जाती। इसीलिए जीव को साफ करने के लिए महापुरुष बराबर हम जीवों को साफ करने के लिए चाहे हमसे आपसे सेवा करा ले, सुमिरन ध्यान भजन करा ले, महात्मा सत्संग सुना दे, या जो भी काम महात्मा हम जीवों को बताते हैं, सब हम जीवों के कर्म को साफ करने के लिए ये सफाई का काम महापुरुष ही करते हैं। अगर हम आप उनकी बात मानेंगे तो दया पाएंगे, महात्मा खुश हो जाएंगे। अगर महात्मा खुश रहेंगे, किसी तरह की कमी संसार में नहीं रहेगी। जैसे आप अपने बच्चे से अगर खुश हो गए, कोई बच्चा आपकी हर बात मानता है, अगर बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ी, बच्चा अगर कहेगा कि पिताजी हमको 50 रुपये दे दीजिए, अगर बच्चे से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप 50 के बदले 100 रुपया भी दे देंगे। अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, अब आप उससे नाराज़ रहते हैं, बच्चा अगर कहेगा हमको 50 रुपये दे दीजिए, तो आप 10 रुपया भी देने में सोचेंगे कि भाई इसको दे न दे, ये तो कुछ काम के लायक नहीं है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल गए, हम आप नाम की दौलत पाकर अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, गुरु आदेश का पालन करने लगे, अगर महापुरुष के वचन को हम आप मानने लगे, उनसे प्रेम हो गया, तब तो महात्मा हमको आपको इस संसार में भी कभी दुखी देखना नहीं चाहते। कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख में देखना नहीं चाहते। हर माता पिता की तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा सुख से आराम से रहे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे मकान में रहे, अच्छा भोजन करे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो महात्मा चाहते हैं ये सब के सब जीव इस संसार में भी सुखी रहें और ये निर्मल और साफ हो जाए, ताकि अपने घर चले जाए, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाए। इसीलिए महात्मा हम जीवों से बराबर कोई न कोई सेवा कराते रहते हैं। अब हम आप उनकी बातों को समझ लिए, मान लिए, तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर हम आप वचन को नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं कर पाए और गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो फिर जीवन धोखे में चला जाता है। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में आए, देखिए अच्छे और बुरे कर्मों की गंदगी महात्मा साफ करना चाहते हैं। उसी लिए महात्मा हम जीवों से सेवा करवाते हैं। हम आप ये बात समझ नहीं पाते हैं कि महात्मा हम लोगों से सेवा क्यों करवाते। वैसे उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। महात्मा चाहे यही आपके मथुरा में डाक बंगले पर और इधर पीपल के पेड़ में जगह जगह भूत प्रेत इतना रहते हैं, उनको भोजन दिया जाता है। गुरु महाराज का काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे आप काम ले लें, लेकिन महात्मा उनको रोके रखते हैं। हम जीवों का काम करने के लिए हम लोगों से सेवा करवाते हैं। अगर महात्मा चाह जाए तो हम आप कुछ भी न करें, फिर भी काम रुकेगा नहीं, उनका सब काम होता जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप ये काम करें न करें, काम तो हो जाएगा। अगर हम आप सेवा करेंगे, लाभ हम लोगों को मिलता जाएगा। यही जब स्वामी जी महाराज ने काशी में यज्ञ कराया था, उस समय रात के समय में लगभग 12 बजे जब सब लोग खा पी करके सो गए, अब हजारों की संख्या में औरत आदमी गुरु महाराज का दर्शन करने कुटिया में गए। एक दो प्रेमियों ने रात में देख लिया कि बहुत सारे आदमी गुरु महाराज की कुटिया में जा रहे, लेकिन उनके ऊपर कपड़ा नहीं था। अब जब सुबह हुआ तो उन प्रेमियों ने स्वामी जी से पूछा कि हुजूर, बहुत आदमी रात में आपका दर्शन करने आए थे, उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे, वे कौन से लोग थे? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो बच्चे, गंगा उस पार जहाँ काशी में यज्ञ हुआ था, गुरु महाराज ने यज्ञ इस पार किया, उस पार बता रहे कि दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और वहाँ 80 घाट जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों,
स्वामी जी महाराज ने कहा जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं वह श्मशान घाट होता है, वहाँ प्रेत और प्रेतिन निवास करते हैं। स्वामी जी ने कहा वही प्रेत और प्रेतिन मेरे पास रात में लोग आए थे, तो प्रेमियों ने पूछा हुजूर वो क्या कह रहे थे? स्वामी जी ने कहा वे लोग कह रहे थे कि महाराज सतयुग लाने का ढिढोरा आप पिटवा रहे और ये आदेश आप हमको दे दीजिए, ये काम हम कर देंगे। स्वामी जी महाराज जब ये बात कहे, प्रेमियों ने पूछा हुजूर आपने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि अभी मैं अपने बच्चों से काम लूँगा, जब ये मेरे बच्चे काम नहीं करेंगे तब मैं आपको मौका दे दूँगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक मौका हमको आपको मिला हुआ है। अगर हम आप गुरु महाराज के काम में लग गए, यानी जो आदेश गुरु दरबार से मिलेगा अगर उसका हम आप पालन कर लेंगे तो हम लोग इस संसार में लोक और परलोक दोनों अपना बना लेंगे। जस मिल जाएगा, नाम भी होगा, काम भी होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज अथक परिश्रम करते रहे। गुरु महाराज के जाने के बाद पूज्य महाराज जी निरंतर हम प्रेमी भाई बहनों के बीच में देखिए रोज रोज परिश्रम कर रहे, सत्संग भी सुनाना, दर्शन भी देना। और प्रेमी भाई बहनों जहाँ जहाँ हम आप सेवा करते हैं, अब महापुरुष वहाँ जा करके हम प्रेमी भाई बहनों को दर्शन का भी लाभ देते हैं। यानी लाभ देने के लिए ही महापुरुष इस संसार में अब हम जीवों के बीच टहलते घूमते हैं, जबकि महापुरुष उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में कभी अंधेरा होता ही नहीं, कभी दुख वहाँ है ही नहीं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश। लेकिन प्रेमी भाई बहनों किसके हित के लिए? हम लोगों की भलाई के लिए महापुरुष इस संसार में आकर हम जीवों के हित के लिए चाहते हैं कि इनका किसी तरह से भला हो जाए। लेकिन हम आप इस बात को समझ नहीं पाते, मौका मिलता है सेवा भी नहीं कर पाते। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों जब हम लोग अपने घर परिवार में चले जाएंगे, देखिए आप फिर सोचेंगे कि भाई वहाँ क्या सेवा करेंगे। तो एक मौका सबको दिया गया है। और ये मौका क्यों दिया गया? क्योंकि स्वामी जी महाराज जब साबरमती में यज्ञ किए थे उस समय देवताओं की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास हुआ है, 1000 प्रस्ताव पास हुआ है। 1000 प्रस्ताव में 5 प्रस्ताव उस समय लोगों के बीच बताया गया, 995 प्रस्ताव बंद रहा। और देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा था कि आप लोगों को समझा दीजिए, लोग आपकी बात मान जाएंगे, लोग शाकाहारी हो जाएंगे। अगर सब लोग भजन करने लगेंगे तब तो अच्छी बात है, अगर लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप हमको मौका दीजिएगा। देवताओं ने कहा चंद मिनट में हम 13 आने आबादी ख़त्म करेंगे, बस 3 आने आबादी बचेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन देखिए उसके पहले एक मौका हम लोगों को फिर पूज्य महाराज जी ने दिया। और गुरु महाराज के ये वचन है कि बच्चे आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का इस समय ये फर्ज और कर्तव्य है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, और गांव गोद ले करके आप गुरु महाराज के वचन बाणियों की पुस्तक आप घर घर में पहुंचा दीजिए। जिस गांव को आप गांव गोद लीजिएगा आप उस गांव में बराबर आते जाते रहिएगा। जब किसी बच्चे को आप गोद लेते हैं तो उसकी देखभाल आप करते हैं, तो उस गांव में आप बराबर जब आते जाते रहेंगे, कुछ लोगों को समझाते बताते रहेंगे। आपने पुस्तक पकड़ा दिया, कोई गुरु महाराज की पुस्तक को पढ़ लिया, फिर 2-4 दिन बाद चले जाइए, आप उनसे कहिए भाई साहब आपने गुरु महाराज का संदेश पढ़ा तो आपको कैसा लगा? माताएं बहनों को समझावें। अगर ये काम हम आप करने लगे और फिर वो उनके समझ में आ जाए तब आप कहिएगा कि आप मथुरा चलिए। अगर कोई आपसे कह दिया कि भाई हम मथुरा क्यों जाएं, हम तो शाकाहारी हैं, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, हम तो पूजा पाठ भगवान की करते हैं, तो भाई हम राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते। अब कोई दुर्गा काली भैरव की पूजा कर रहा, अब कोई आपसे कह देगा भाई हम बाबा जी के पास वहाँ मथुरा क्यों जाए, हम तो पूजा कर ही रहे। तो है प्रेमी भाई बहनों फिर आप सोचने लगेंगे कि अब इनको हम कैसे समझाएंगे। तो आप उनको समझाइएगा कि भाई ठीक है आप पूजा पाठ कर रहे तो अच्छी बात है, आपको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, इस संसार में
जब तक गुरु की पूजा नहीं होगी तब तक जीव कर्म जाल से छूटेगा नहीं। क्योंकि प्रेमी भाई बहन, कर्म को महात्मा साफ करते हैं, कर्म फास छूटे नहीं। केतिक करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वो भी महात्मा जब पूरे मिलेंगे तब कर्मों से छुटकारा होगा। और जिस दिन कर्म साफ होगा, जब आप नए लोगों को समझाएंगे कि भाई आप जब मथुरा चलेंगे आपको भजन करने का सच्चा रास्ता मिलेगा, अब आप बताएंगे कि बाहर के दोनों कान को बंद करने के बाद ऊपर में जो आवाज़ होती है वो आवाज़ सुनाई देती है। उसी आवाज़ को सुन करके ये जीवात्मा अपने देश जाती है, वही सच्चा भजन है। जब आप नए लोगों को बताएंगे, नए लोग अगर तैयार हो गए, उनको आप मथुरा ले आएंगे और उनको भी जब रास्ता मिलेगा तो भजन करने का रास्ता नए प्रेमी भाई बहनों को जब मिल जाएगा, आप उनको समझाएंगे, वे इस रास्ते पर लग जाएंगे तो उनका भी जीवन सार्थक होगा। लेकिन वो आपसे सवाल जवाब तो करेंगे ही, कहेंगे कि भाई हम तो पूजा कर ही रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपको बताने समझाने का मौका है कि भाई अगर आप महात्मा को मानते हैं तो कबीर साहब लिख करके गए, अगर आप तीर्थ व्रत देवी देवता पूजा पाठ कर रहे तो इनकी पूजा का फल क्या मिलेगा, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। आप अपने को बच के बताइएगा, क्योंकि जो बात पहले महात्मा लिख गए वही बातें तो बतानी है। कबीर साहब लिख के गए थे, देवी देवता भूइयाँ भवानी की मार्ग 84 चलन की। ये जो देवी देवता तीर्थ व्रत काल भगवान ने बनाया, इसमें अगर जीव फंसे रह गए तो ये रास्ता आपको 84 में ले जाएगा, फिर 84 जाना पड़ेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया, गुरु पूजा में सबकी पूजा, अलग से कोई पूजा आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको गुरु मिल गए और आपने उनकी बात मान लिया तो महात्मा की पूजा करने पर, पूजा का मतलब कोई रुपया पैसा देना, माला फूल चढ़ाना, मेवा मिष्ठान देना, ये नहीं। पूजा केवल वचन की, यानी गुरु के वचन को मानने पर आपकी पूजा होगी। अगर गुरु की वचन को आप नहीं माने तो आपने गुरु की पूजा नहीं किया। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो आदेश गुरु दरबार से मिले, जब आप आदेश का पालन करेंगे तो यही आप पूजा गुरु की कर लिए। अगर आपने गुरु की पूजा किया, वचन मान लिया, आपके कर्मों का छुटकारा, कर्म की सफाई महात्मा कर देंगे। और जब कर्म की सफाई हो जाएगी तब वो आप ऊपर में जो आवाज़ हो रही वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। देखिए, जब पांडवों ने यज्ञ कराया, सब लोग भोजन किए, भगवान कृष्ण भी भोजन किए, आसमान में घंटा नहीं बजा। उस समय युधिष्ठिर सोचने लगे, भगवान कृष्ण से कहे कि प्रभु घंटा तो नहीं बजा, बहुत से साधु महात्मा खा के गए, लेकिन घंटा बजा नहीं। लेकिन उस समय वक्त के महापुरुष जब सुपत जी, अब उनको किसी तरह से बुला के लाया गया, जब उन्होंने भोजन किया तब आसमान में घंटा बजा। और उस समय प्रेमी भाई बहन, अब हम आप इन बातों को अगर समझने का प्रयास करते तो हम आप भी महात्मा के करीब जाते। महात्मा अगर जीवन में मिल जाए, अब गांव घर में आप चले गए, मान लीजिए कोई आदमी देवी देवता की पूजा कर रहा, अब आपसे कह देगा कि भाई हम मथुरा क्यों जाएं, हम तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अब मान लीजिए कोई सेवा भी देवी देवता की कर रहा, रोज़ सफाई करना, धोना, चढ़ाना, सब कुछ करना, ये सब कुछ वो कर रहे, तो अब आप समझाएंगे तो वो जल्दी मानने के लिए तैयार तो होंगे नहीं, लेकिन संस्कार होगा। आप गुरु महाराज की बात सही सही बताएंगे, विचारों में परिवर्तन होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये काम करने की ज़रूरत है, यानी उनको बताने समझाने की ज़रूरत है। अब देखिए, लोग मंदिरों में जाकर आरती करते हैं, गांव-गांव में मंदिर बनाते हैं, आरती करते हैं, घंटा बजाते, शंख बजाते, और वो आरती भी करते रहते हैं, उसमें आरती भी गाते रहते हैं। आपने कभी सुना भी होगा, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे तमाम तरह की आरती लोग गाया करते हैं। एक लाइन उसमें लोग गाते हैं, अब वो देवी देवता से हम आप प्रार्थना करते हैं, आरती गाते समय प्रार्थना ही करते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अब जब हम आप देवी देवता से कहते हैं कि मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति संतन यानी संतों की सेवा की तरफ कर दीजिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप विचार नहीं कर पाते। तो जब महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, तभी तो छुटकारा होगा। और शिवरी ने भगवान राम को जब पाया, जब भगवान राम मिले तो पहले ये बात इशारा किए
भक्ति के विषय में बताए कि देख शिवरी, अगर कोई इंसान हमको पाना चाहे तो उनको क्या करना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना पड़ेगा। अब हम आप जब गांव गोद लेकर के नए प्रेमी भाई बहनों को जब गुरु महाराज की बातें बताएंगे, समझाएंगे, तब तो प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे बातें असर कर जाएंगी। अगर हम आप नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, एक बार हम आप पुस्तक बांट आए, दोबारा गांव में नहीं गए, तो फिर जब आप जाएंगे तो आपस में बातचीत होगी और आप भी गुरु महाराज की बात बताने लगेंगे। लेकिन आप दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका अगर आप सदस्य बन जाएं, अपने अपने घर में मंगाते रहें, पत्रिका को आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको गुरु महाराज के बहुत से वचन याद रहेंगे। कोई आपसे सवाल जवाब भी करेगा, गुरु महाराज की दया होगी, आप सही सही जवाब दे देंगे। एक दो बात आपने सही कह दिया, उस आदमी के ऊपर असर पड़ जाएगा कि भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनके विचार बदलेंगे, लोग कहेंगे कि भाई हम भी मथुरा चलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में हर आदमी चाहता है कि हमको मानव जीवन में सच्चा सुख मिल जाए। तो सच्चा सुख पाने का ये रास्ता महात्मा हम जीवों को बताते रहते हैं। अगर हम आप उनके करीब पहुंच गए तब तो लाभ उठा पाएंगे। इसलिए नए प्रेमी भाई बहन, आप भी प्रयास कीजिए कि आप भी एक एक गांव को गोद लीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे गांव में पुराने बहुत सत्संगी हैं, गांव नहीं गोद ले पाए। तो आप जितने नए प्रेमी भाई बहन, आप अपने को देखिएगा। स्वामी जी महाराज ये बात पहले बताए, पुराने पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। तो आप अगर पुराने लोगों को देखेंगे तो पुराने लोगों का भाव कम हो जाता है, मन मोटा हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जितने नए प्रेमी भाई बहन आप नामदान पा रहे, आप भी एक एक गांव को गोद ले लीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को समझाइएगा और आप उनको शाकाहारी बना देंगे, रास्ता मिल जाएगा। आप आते जाते रहेंगे तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके रिश्तेदार खाने पीने वाले हैं, शादी विवाह पड़ गई, मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ होंगे। अब वो कहेंगे भाई हम उनकी बेटी की शादी में आए थे और वो हमारी बेटी की शादी में नहीं आए। इसलिए आप नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को आप समझाने का, बताने का एक अच्छा मौका है। और उनके गुनाहों की माफ़ी की ये मंदिर गुरु महाराज ने जो बनाई, यहाँ तक वो आ जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। मान लीजिए बहुत से प्रेमी भाई बहन आप गुरु दरबार में पहली बार आए, आपने अपने जीवन में कुछ खा पी लिया जिभ्या के स्वाद में या संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर, तो आप अपने गुनाहों की माफ़ी मंदिर में जा कर के मंदिर के देवता से फरियाद कीजिएगा। आपको 2 आंसू गिरा देना है और आपको किसी तरह के कोई माला फूल तो चढ़ाना नहीं है। बस आप 2 आंसू गिराइए और मंदिर के देवता से कह दीजिए कि आप मेरे गुनाहों को जो भी जाने अनजाने में हो गया आप माफ़ कर दीजिए और आप हम पर ऐसी दया कर दीजिए, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति अब गुरु के तरफ लग जाए, हम भी गुरु भक्ति करके हम अपना मानव जीवन सार्थक बना लें। ये मेरा तन और मेरा धन सब गुरु की सेवा में लग जाए, जीवात्मा निज घर चली जाए। आप ये वरदान मंदिर में जाकर अगर आप ये मन्नत भी मांग लेंगे तो आपको प्रेमी भाई बहन दोनों तरह का लाभ मिलेगा। संसार में भी आपको किसी तरह की दिक्कत यानी खाने पहनने रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर आप भजन करने लगे तो आपके घर में बरकत रहेगी, अगर आप भजन नहीं करेंगे तो परेशानियां तो घेरेंगी। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, दुख कब जाएगा जब आप भजन करेंगे। इसलिए सुमिरन, ध्यान और भजन आप बराबर करते रहेंगे और एक एक गांव को गोद दे करके जैसे 10-20 माताएं बहनें आप अपनी टोलियां बनाइए और गांव-गांव में प्रचार। जिस गांव को आपने गोद लिया, माताएं बहनें अगर इस काम में निकल जाएंगी तो वैसे आपको निकलना चाहिए। गुरु महाराज के वचन है कि आपकी बार भी मीरा आगे रहेंगी यानी देवियाँ आगे रहेंगी। जब माताएं बहनें टोली बना करके आप गांव में प्रचार करने लगेंगी तो बहुत सी माताएं बहनें वो भी निकल करके आ जाएंगी।
अगर एक दो जीव आप यहाँ ले आ दिए, वे भी नामदान पा गए, भजन में लग गए, तो इसका फल आपको भी मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम लोगों को मिला हुआ है, इस मौके का हम सब लोग लाभ उठा लें। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, आप सब लोग कल के लिए समय से तैयार रहेंगे। सुबह आपको समय बता दिया जाएगा कितने बजे आपको इकट्ठा होना है। और जो पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप सब लोग आए हुए हैं, देखिए हम आप यहाँ थोड़ा बहुत सेवा कर लिया करें। सुबह में भी जैसे एक आध घंटे का मौका मिल जाता है, अगर हम आप चाह जाएं तो हम आप कुछ न कुछ सेवा कर लें। एक बात गुरु महाराज भी सुनाया करते थे और कबीर साहब लिख करके गए कि गौ को जानो परमार्थ की खानी। गौओं की सेवा ये परमार्थ की सेवा होती है, इसलिए गौ सेवा से परमार्थ ज़्यादा बनता है। तो हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप लोगों से प्रार्थना है, देखिए जैसे कल सुबह अगर मान लीजिए सत्संग का समय आपको बता दिया जाएगा, तो उस अनुसार अगर आपको समय मिलता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का समय मिला, तो आप जितने भी प्रेमी भाई बहन जो कहीं सेवा में नहीं लगे हैं, कल आपको लौट करके जाना भी है। बहुत से प्रेमी बस से आए, आपने तैयारी आज ही बना लिया है कि कल महाराज जी का सत्संग सुनेंगे और फिर चले जाएंगे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग सुबह थोड़ा जल्दी जग जाएंगे और गौओं की सेवा जो चारा काटने की सेवा है, तो आप प्रेमी भाई बहन अगर 1 घंटे का अपना समय दे दें, अगर 100-200 प्रेमी भाई बहन पहुंच जाएं, बस मात्र घड़ी देख करके 1 घंटे आप सेवा करके और आप लौट आइए, फिर आप पूज्य महाराज जी के सत्संग में समय से शामिल भी हो जाएंगे, तो आपको सत्संग भी मिल जाएगा, 1 घंटे सेवा का मौका भी मिल गया, वो भी गौओं की सेवा। अय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप नहीं जानते महात्मा कैसे कर्जा चुकता कराते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, गौ की योनि, गाय बैल की योनि, ये 84 की अंतिम योनि है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। यानी यही गाय और बैल जब मरेंगे तो ये मनुष्य शरीर में आएंगे, यही हम लोगों के घर में बेटी बेटा बन करके पैदा होंगे। अगर आज हम आप थोड़ी सी उनकी सेवा कर दिए तो यही बेटी बेटा बन करके आ जाएंगे, तो फिर हमारी आपकी भी सेवा करेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि महात्मा करोड़ों रुपया कर्जा होगा, 1 रुपया सेवा लेकर के कर्जा अदा करा देते हैं। अब हम आप 1 घंटा चारा काट दिए, महात्मा किस तरह से कर्जा अदा कराएंगे, इसको हम आप नहीं जान पाते। इसलिए मौका जब सेवा का मिले तो हम आप सेवा का लाभ उठा लें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय लगभग हो चुका है, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर। गुरु महाराज के वचनों को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है।